हमने लास्ट टू लेक्चर हो गए हैं शायद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है, कौन सी डिफरेंट फेजेस, जैसे टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, जैसे हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिफरेंट फेजेस में कर रहे हैं, टेस्टिंग टेस्टिंग का एक सिस्टमेटिक वे कौन सा होता है। देन हमने देखा कि टेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और टाइप, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स में भी डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है, जैसे हमने म्यूटेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, बहुत सी डिफरेंट काइंड की टेस्टिंग देखी थी, जो कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मेनली क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसमें जो बात इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल कोड, इंटरनल लॉजिक हमें नहीं पता होता, हम जस्ट इनपुट देके आउटपुट चेक कर रहे होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें हमें इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल लॉजिक का भी पता होता है। लाइक हम कोड को टेस्टिंग कर रहे हैं, हम वन बाय वन स्टेटमेंट को देख रहे हैं, हम डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ से, अगर जे वाली हर पाथ से गो थ्रू करके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। डिफरेंट टेस्टिंग के लेवल देखे, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और किस टेस्टिंग कौन से लेवल पे कौन से मेथड होते हैं, ये चीजें हमने देखी लास्ट में। आज हमारा मेन टॉपिक होगा टेस्ट केसेस, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होगा कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे आप, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपने टेस्ट केसेस बनाने होंगे। इस केस से पहले मैं एक डिबगिंग प्रोसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको, ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया, थोड़ा सा आपको भावना होनी चाहिए कि कभी डिबगिंग का वर्ड यूज हो जाता है या कहीं पे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो आपको जितना बेटर है टर्मिनोलॉजी इन चीजों का पता होता है, तो उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है चीजें। डिबगिंग होती क्या है बेसिकली, आप देखें, एक एरर है, बग है। डीबग का क्या मतलब होगा, जैसे टेस्टिंग परफॉर्म की है, टेस्टिंग से बग आया है, कोई एरर आई है, जैसे एक तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो रिजल्ट नहीं आए, हमें जो एक्चुअल हमारे रिजल्ट परफॉर्म करके हमने देखा है तो वो रिजल्ट गलत आए हैं। अब वो किसी रीजन की वजह से आए हैं, किसी बग की वजह से आए हैं। डीबग करना, उस बग तक पहुंचना, उसकी रीजन फाइंड आउट करना, उस तक पहुंचना और उसको रिमूव करना, करेक्ट करना, ये डीबगिंग का प्रोसेस होता है। debugging occurs as a consequence of successful testing. इसका क्या मतलब है, अब टेस्टिंग, अगर हमने एक टेस्टिंग की टाइप पढ़ी थी जिसमें देखा जाता है कि टेस्ट केस की एफिशिएंसी देखी जाती है, जिसमें देखा जाता है कि इंटेंशनली कुछ बग इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं कोड में, और देखा जाता है क्या हमारे टेस्ट केसेस जो हैं वो एफिशिएंट इनफ हैं, वो एरर्स को, बग्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। अब डिबगिंग, अगर सक्सेसफुल टेस्टिंग होती है, मींस टेस्टिंग के रिजल्ट्स में बग आए हैं और बग जो भी एरर्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो डिबगिंग का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है। अब आपने उनकी रीजन फाइंड आउट करनी है, उनको ढूंढना है कहाँ से आए हैं, और देन उनको करेक्ट करना है। तो सक्सेसफुल टेस्टिंग के रिजल्ट में डिबगिंग अकर होती है। इट इज स्टिल वेरी मच एन आर्ट रेदर देन, अच्छा, इसको कहा जाता है कि ये एक आर्ट है रेदर देन आर्ट का क्या मतलब है, बेसिकली क्या, डिबगिंग जो है एक ऐसा नहीं है कि आप कोई सीख लेते हैं तो वो आपको बेटर वे में आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग डिबगिंग में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। आप अपने साथ आप काम करेंगे लाइफ में आगे, आप अपने कोलीग्स को देखेंगे, इवन आप ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोड में, जब कोड में एरर आ रही होती है तो समझ नहीं आती कि कहाँ पे निकली है, तो कुछ लोग उसको फाइंड आउट करने में बहुत क्विक होते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो उनकी नेचुरल एबिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स की। कुछ जो डिबगिंग में अच्छे होते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि गुड डिबगिंग एबिलिटी में भी नेट ह्यूमन ट्रेड, यहाँ पे ये एक आर्ट है रेदर देन साइंस के, साइंटिफिक कुछ लॉजिक के साथ से अंडरस्टैंड करके और लर्न करने की बजाय ये एक आर्ट है जिसको कुछ लोगों में नेचुरल एग्जिस्ट करता है। लार्ज वेरिएंसेस इन डिबगिंग एबिलिटी एग्जिस्ट,
वेरिएंसेस होती हैं। द डिबगिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टेस्ट केस। डिबगिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस से स्टार्ट हो जाता है। जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है, टेस्ट केस के एग्जीक्यूट होने के रिजल्ट में कुछ एरर्स आई हैं और बग्स आए हैं, और उन बग को डीबग करना पड़ता है और उनकी रीजन को फाइंड आउट करके उनको रिमूव करना पड़ता है। ये डिबगिंग का प्रोसेस होता है। रिजल्ट्स आर एक्सेस्ड एंड द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एनकाउंटर्ड। जब टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं, तो उनके कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मेंशन होते हैं। अब जब जो एक्चुअल में जब रन होते हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं, उनको मैच किया जाता है एक्सपेक्टेड से। अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल रिजल्ट नहीं आते, तो देन उनके डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है, ये डिफरेंस किस रीजन की वजह से आया है। दिस डिफरेंस इज द सिम्टम ऑफ एन अंडरलाइन कॉज। ये जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है, वो किसी हिडन काज की वजह से हो सकता है, कि कोई प्रॉब्लम, कोई एरर, कोई बग, आपने कुछ सिस्टम में मसला प्रॉब्लम की हुई है, उसकी वजह से वो रिजल्ट्स चेंज आ रहे हैं। द डिबगिंग प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू मैच सिम्टम विद कॉज, देयरबाय लीडिंग टू एरर करेक्शन। ये डिबगिंग का प्रोसेस क्या करता है, मैच करता है सिम्टम को कॉज के साथ और एरर करेक्शन की तरफ लीड करता है। तो होल प्रोसेस क्या हुआ कि जब टेस्टिंग स्टार्ट होती है, हम कहते हैं कि डिबगिंग का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए जाते हैं और उन टेस्ट केसेस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी लिखे जाते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे। अब जब एक्चुअल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच नहीं करते, अगर मैच कर जाते हैं ये दोनों, तो वो टेस्ट केस पास हो जाता है, मीन्स उसमें कुछ बग नहीं है। अगर वो मैच नहीं करते तो वो टेस्ट केस फेल हो गया है। अब मैच ना करने की रीजन क्या होती है, वो फाइंड आउट की जाती है और उस रीजन को करेक्ट किया जाता है। क्यों मुश्किल होती है, व्हाई इज डिबगिंग सो डिफिकल्ट? द सिम्टम्स एंड द कॉज मे बी जियोग्राफिकली रिमोट। अब जो सिम्टम्स आती हैं, जो एरर्स आई है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एरर जहाँ पे आई है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम कहीं वो किसी और जगह से लोकेशन में हो। तो फॉर एग्जांपल, अब वैसे ही एक जनरल बात करते हैं, सी प्लस प्लस में हमें खुद से गार्बेज कलेक्शन वाला कोई फंक्शन नहीं होता, जैसे जावा में गार्बेज कलेक्शन कलेक्टर्स होते हैं, जो कि मेमोरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो जब आप मेमोरी को यूज कर लेते हो, तो उसके बाद वो खत्म कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं मेमोरी को। लेकिन सी प्लस प्लस में अगर आपने फॉर एग्जांपल पॉइंटर यूज कर रहे हैं और पॉइंटर में आप एड्रेस कर रहे हैं किसी मेमोरी लोकेशन को, तो उसमें अगर आपने एक्सप्लिसिटली खुद से वो गार्बेज कलेक्शन वाला नहीं किया हुआ, तो वो मेमोरी लीक्स के इशू आ जाते हैं। ये वाली चीजें अब वो किस रीजन की वजह से कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, जो रिमोट होता है, द सिस्टम में दिस अपीयर व्हेन अनदर एरर इज करेक्टेड। हो सकता है समटाइम्स इवन आपने सिंटैक्स एरर्स में भी देखा होगा कि एक एरर को रिमूव करने से दूसरी एरर भी खत्म हो जाती है। डिबगिंग इस तरह से होता है कि डिबगिंग, हम लॉजिकल एरर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। द सिम्टम मे एक्चुअली बी कास्ड बाय नॉन एरर। बहुत छोटी सी किसी गलती की वजह से वो सिम्टम आ रही होती है, जो एरर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस लॉजिक को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, द सिस्टम मे बी कास्ड बाय द ह्यूमन एरर दैट इज नॉट ट्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए लिखना था, उसकी जगह आपने डेल्टा ए लिख दिया, किसी भी ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है। आपको सिंटैक्स एरर नहीं देगा, उसने आपने लिखा हुआ है लेकिन आपने लॉजिक को गलत यूज कर लिया हुआ है। तो डिबगिंग इसलिए मुश्किल होती है कि हमें एरर फाइंड आउट करना है। अब पूरा एक इतना बड़ा सा कोड लिखा हुआ है और उसमें आपने रीजन फाइंड आउट करनी है। वो रीजन कहीं पे भी लाई कर सकती है, वो किसी मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, या फिर आपने एक एरर किसी और, आप एक एरर को करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी और के साथ लिंक थी और उसको रिमूव करने से वो वाली करेक्ट हो गई है। वो छोटी सी गलती ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है। द सिम्टम मे बी रिजल्ट ऑफ टाइमिंग प्रॉब्लम rather than the processing problem. It may be difficult accurately reproduce. अच्छा, क्या होता है कि हो सकता है कि किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो नहीं आ रहे, एक्चुअल रिजल्ट जो है वो उनसे मैच नहीं कर रहे। लेकिन फॉर एग्जांपल, एक रियल टाइम सिस्टम है जिसमें कोई इनपुट पर, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे रही हूँ, 99 पे जाके कोई सिस्टम जो है वो क्रैश, कोई प्रॉब्लम आता है उसमें, कोई बग, कोई रिक्वायर्ड जैसे रिजल्ट आने हैं वो रिजल्ट नहीं आते, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते।
अब वो इनपुट कैसे है कि हम इनपुट खुद से नहीं दे सकते, वो 99 वाली, वो रिजल्ट क्या होता है, वो दोबारा से 1 से स्टार्ट होती है, 99 पे जाती है और वहां जाके वो बग इंट्रोड्यूस होता है। अब बार बार हम खुद से वो सिस्टम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रोड्यूस करना जो होता है, वो इनपुट रिप्रोड्यूस करना मुश्किल होता है जब हमारा नॉर्मल एक रियल टाइम सिस्टम में वो चलता है। जब वो 99 पे पहुंचता है तो वहां जाके उसे वो प्रॉब्लम, वो बग जो है वो रिजल्ट शो होता है। द सिम्टम में भी इंटरमीडिएट एम्बेडेड सिस्टम इन्वॉल्व बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। हो सकता है कि हार्डवेयर के प्रॉब्लम की वजह से हो और हम उनको, तो ये इम्बेड डिबगिंग का प्रोसेस इसलिए डिफिकल्ट होता है। एक तो ये होता है कि हम कह रहे हैं कि ये ह्यूमंस की नेचुरल एबिलिटी होती है। बाय लक समटाइम एरर जो है पता चल जाती है, बाय लक हमारा पॉइंट उस पे। समटाइम क्या होता है, हम 3 दिन एक प्रॉब्लम पे 3 दिन 3 रातें गुजार देते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, मसला कहाँ पे आ रहा है, नहीं फाइंड आउट हो रहा, और फिर एक दिन हम आपने 4th डे पे उठे हैं तो आपको अचानक से लकीली वो पता चल जाता है कि ये इस पॉइंट पे हो सकता है। इसमें लक इन्वॉल्व होती है। द सिम्टम में बी ड्यू टू द कास्ट डेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नंबर ऑफ टास्क रनिंग ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस। डिबगिंग की कुछ स्ट्रेटजीज होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिबगिंग का, इज टू फाइंड एंड करेक्ट द काज ऑफ सॉफ्टवेयर एरर। बग आ गया है, टेस्टिंग की है, टेस्टिंग के रिजल्ट में एरर आई है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं कर रहे, एरर आई है। एरर की रीजन फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना, उसको करेक्ट करना जो होता है वो डिबगिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। bugs are found by the combination of systematic evaluation, intuition and luck। बग जो होते हैं ये इन सारे से ऑब्वियसली आप की कुछ नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, कुछ लक होती है, और कुछ जो होता है कुछ हद तक आप लर्न करते हो। जब आप एक्सपीरियंस करते जाते हो तो आपको कुछ बेटर हो जाते हो फाइंड आउट करने में बग को। Debugging methods and tools are not a substitute for careful evaluation based on the complete design model and clear source। Debugging के बहुत से tools होते हैं, जैसे जावा NetBeans में debuggers अवेलेबल होते हैं। अगर आप जावा में कोड लिखते हो तो NetBeans यूज कर रहे हो तो वहां पे डिबगर्स, डिफरेंट डिबगर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनको हम रिप्लेस सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज नहीं कर सकते डिबगिंग मैनुअल भी कुछ। देयर आर 3 मेन डिबगिंग स्ट्रेटजीज, ब्रूट फोर्स, बैक ट्रैकिंग एंड काज एलिमिनेशन। डिबगिंग की 3 मेन स्ट्रेटजीज है, वन बाय वन हम इसे देखते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होती है, जैसे उसके नाम से ही है कि ब्रूट फोर्स का क्या मतलब है, ये मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे आप हर स्टेटमेंट के बाद सी आउट लिखते हैं, सी प्लस प्लस का आप कोड लिख रहे हैं, हर स्टेटमेंट के बाद सी आउट करते जा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए यहाँ तक हमारे रिजल्ट ठीक थे, यहाँ तक ठीक थे, यहाँ तक ठीक थे। आप ये हर स्टेटमेंट के बाद आउटपुट करते जा रहे हैं, आपको पता चलता जाता है कहाँ तक हमारी जो वैल्यू थी वो सही आ रही थी, लेकिन कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हुई है, तो वहां से आप देख लेते हो उस जगह पे किस रीजन की वजह से आ रही है। ये मोस्ट कॉमनली ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, लेकिन लीस्ट एफिशिएंट मेथड है। लीस्ट एफिशिएंट क्या मेथड क्यों है, इसमें आपको लाइन बाय लाइन पूरे कोड में से आप देखें, अगर मिलियंस लाइन ऑफ कोड है, आप सबके स्टेटमेंट के बाद सी आउट लिख रहे हैं, आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, वो रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यूज्ड व्हेन ऑल एल्स फेल्स, बाकी सब मेथड जब फेल हो जाते हैं, बाकी सब मेथड के थ्रू हम बग फाइंड आउट नहीं कर सकते, जब हम बाकी मेथड्स के थ्रू हमें बग नहीं मिलता, तो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। हम लास्ट पे ये ऑप्शन यूज करते हैं कि हम हर स्टेटमेंट के बाद सी आउट लिखते जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कहाँ पे। अब जब हमें लोकेशन पता चल जाएगी देन हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे किस वजह से आई है। इन्वॉल्व द यूज ऑफ रन टाइम ट्रेसेस एंड आउटपुट स्टेटमेंट, ये वही बात जब मैंने आपसे कहा कि हर रूट के बाद आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं। लीड्स मेनी टाइम्स टू वेस्टेड एफर्ट और टाइम वेस्ट होता है इस पे। सेकंड स्ट्रेटजी है बैक ट्रैकिंग, कैन बी यूज सक्सेसफुली इन स्मॉल प्रोग्राम्स। द मेथड स्टार्ट, अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम आती है हम बैक ट्रैक वापस को मूव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मेन फंक्शन था, मेन का फंक्शन बनाया, उसमें आपके दो फंक्शन है ए और बी, ए और बी दो फंक्शन है, और उससे पहले आपका बी
दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं और बी फंक्शन जो है उसी स्टेटमेंट में जाते, उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं 1 2 3, थर्ड स्टेटमेंट में जाके प्रॉब्लम आपको पता चली है। आप क्या करते हो, बैक ट्रैक करते हो। बैक ट्रैक का क्या मतलब है, अच्छा ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, इसके पीछे दो स्टेटमेंट जो है उसको देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, ये बी फंक्शन है। बी फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है, मेन में से कॉल हुआ है। मेन में जाएंगे, मेन में जाके देखेंगे कहाँ, मेन से में बी से पहले कौन सा फंक्शन था, कहाँ से वैल्यू आ रही है, ए फंक्शन से आ रही है। तो इस तरह हम बैक ट्रैक वापस को जाते हैं, मूव करते हैं कि कहाँ से एरर हो सकता है, कि किसी कहाँ से आ रही हो ये एरर, कहाँ से ऐड होके ये कंटिन्यू मूव करती जा रही है। तो इसको बैक ट्रैकिंग हम कहते हैं। अब स्लाइड पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैन बी यूज सक्सेसफुली इन स्मॉल प्रोग्राम। स्मॉल प्रोग्राम में यूज की जा सकती है डेफिनेटली जब हमारे पास बहुत लॉन्ग हो जाता है, मिलियन, हम बैक ट्रैक कहाँ तक कर सकते हैं, मिलियन लाइन ऑफ कोड है, इतना डीप अगर हम किसी उसमें चले गए हुए हैं और बाद में हम मेन तक आते आते और बैक ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, स्मॉल प्रोग्राम में ज्यादा बेटर होता है। The method start at the location where a symptom has been uncovered. Symptom जहाँ से uncover होती है वहाँ की उस लोकेशन से start करते हैं और back track करते हैं। The source code is then traced back, manually trace back किया जाता है until the location of the cause is found. In large program, the number of potential backward path may become unmanageably large. Small program में हम इसे यूज कर सकते हैं जहाँ पे सिम्टम अनकवर होती है, हम उस सिम्टम से बैक ट्रैक करने लग जाते हैं मैनुअली कोड में कि ये फंक्शन था, ये फंक्शन कहाँ से आ रही है कॉल, और कहाँ से इस फंक्शन से पहले कौन सी स्टेटमेंट थी, इसमें वैल्यू कहाँ से पास हुई, सो ऑन हम बैक ट्रैक करते हैं। तो जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं उसमें बैकवर्ड मूव करना बहुत मुश्किल होता है और अनमैनेजेबल बन जाता है, उसमें मल्टीपल पास हो सकते हैं, मल्टीपल पास में बैकवर्ड मूव करना। थर्ड स्ट्रेटजी है काज एलिमिनेशन। काज एलिमिनेशन में इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंक्लूजन और induction or deduction and introduce the concept of binary partitioning. induction और deduction क्या होता है, शायद आपने वैसे भी जनरली किसी पढ़ा होगा, डिफरेंट छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इंडक्शन और डिडक्शन क्या होती है। इंडक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक से आप जर्नल की तरफ मूव करते हो, डिडक्शन में हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। वो आपने पढ़ा होगा ऑल एलिफेंट्स आर, अगर आप एक पिंक एलिफेंट देखते हो तो ऑल एलिफेंट्स आर पिंक, आपने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आपने उससे इंड्यूस कर दिया, डिड्यूस कर दिया, ये सारी चीजें। तो इंडक्शन क्या होता है, प्रूव दैट ए स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू इज ट्रू, देन प्रूव द जनरल कॉज इज ट्रू। डिडक्शन में क्या होता है, शो दैट ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम ए सेट ऑफ जनरल प्रीमिसेस। Data related to the error occurrence are organized to isolate potential causes. The cause hypothesis is devised. cause hypothesis बनाया जाता है, hypothesis for example मैं hypothesis बना लेती हूँ और उसके बाद मैंने डाटा इस तरह से वो पार्टीशनिंग कर लेती हूँ कि इस उसमें एरर है और फिर उससे जनरलाइज कर लेती हूँ, हाइपोथेसिस को जनरलाइज कर लेते हैं। अल्टरनेटली लिस्ट ऑफ पॉसिबल कॉजेज डेवलप्ड एंड टेस्टेड आर कंडक्टेड टू एलिमिनेट ईच कॉज। हम लिस्ट बना लेते हैं और हर को टेस्ट को कंडक्ट कर लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए। इफ इनिशियल टेस्ट इंडिकेट दैट द पर्टिकुलर कॉज हाइपोथेसिस शोज प्रॉमिस, डाटा आर रिफाइंड इन एन अटेम्प्ट टू आइसोलेट द कॉज। अच्छा, टोटल हमने इसमें यहाँ तक, बस आगे हम टेस्ट केसेस का पोर्शन करेंगे। यहाँ तक क्या था, ये हमारे लास्ट लेक्चर में करना था लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो उसको कंप्लीट नहीं कर सके। डिबगिंग में होता क्या है, जब हमने टेस्टिंग परफॉर्म की तो टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद हमने कुछ एरर, आपके एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे, उन बग्स को हमने रिमूव करना होता है और उन रीजन फाइंड आउट करनी है, वो बग कहाँ पे है, क्या रीजन फाइंड आउट करनी है और उसको करेक्ट करना है। इसको डीबग कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। अब इसको डिफरेंट, एक तो ये मुश्किल काम होता है, नेचुरल एबिलिटी होती है कुछ ह्यूमंस में जो कि इजीली कर सकते हैं, कभी कभी लकीली वो मिल जाता है बग आपको। और इसके अलावा इसमें क्या होता है